संपत्ति को दान करना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है, जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्या है, इस सब को हम जानना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं तो फिर उसमें बड़ी अजीब सी बात लगती है। कोई कहता है शिव जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कृष्ण श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है जगत जननी जगदम्बा श्रेष्ठ है। तो फिर ये अजीब सी स्थिति हो जाती है। इसलिए आप बताइए कि हमको मनुष्य को किसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, वेद कहता है कि भगवान अजन्मा है, और जब भगवान अजन्मा है तो फिर जब वो कभी जन्म लेता ही नहीं तो फिर वो दशरथ का बेटा राम बनकर कैसे आया, और या फिर वो नंद बाबा देवकी वसुदेव इनका पुत्र बनकर कैसे आया। चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो कौन सी बात को माने महाराज? प्रामाणिक बात वो कौन सी है जिससे हम इस बात को मान सकें कि भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न है, वक्ता श्रेष्ठ कौन है? संदर्भ को समझा देने वाला, कम बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। इसमें इन वक्ताओं में आखिर श्रेष्ठ है कौन? ये प्रश्न अनेक अनेक हम इन्होंने पूछे हैं, और ये जो प्रश्न हैं इन्हीं के नजदीक श्रीमद् भागवत महापुराण चलती है, इन्हीं का भागवत में उत्तर मिलता है। अगर तुम्हें सुनना ही है तो ये निश्चित मान लो कि ये जितने भी शीश हैं, ये जितने भी मुंड हैं, ये सब तुम्हारे मुंड हैं। अब तो माता और परेशान, हमारे मुंडों को गले में पहनकर घूम रहे हो, और हम तो इसका मतलब हम इतनी बार मर गए हैं, तुम्हारी को मृत्यु नहीं आई। भगवान ने कहा हमने तो अमर कथा सुन रखी है। माता ने कहा अब तो वो अमर कथा हम भी श्रवण करेंगे। बाबा ने कहा देवी श्रवण तो कर लोगी, परंतु उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि जब कथा को श्रवण करना है तो उसके बीच में सो नहीं पाते, सो नहीं सकते, भोजन इत्यादि भी नहीं होगा। माता ने कहा कोई बात नहीं, हम तो श्रवण करेंगे। भगवान ने कहा मैं तुम्हें कथा श्रवण कराऊंगा और तुम बीच बीच में इस बात का प्रमाण दोगी कि अभी तुम सोई नहीं हो, इसलिए बीच बीच में तुम कुछ बोलती रहोगी। माँ तैयार हुई, भगवान कथा श्रवण कराने लगे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4, 5 दिन की कथा ने माँ ने श्रवण करी। जब भगवान कथा श्रवण करा रहे थे उसी समय कैलाश में एक तोते का जोड़ा रहता है, उसने एक अंडा दिया है। कथा सुनाने से पहले भगवान ने 3 बार ताली बजाई, उन तोते रूप का जोड़ा तो उड़ गया, अंडा वहीं पर रह गया। भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया ही था, उसी समय उस अंडे से शुक रूपी पक्षी बाहर निकलता है। 5 दिन तक तो वो माता के साथ वो पक्षी भी, वो सुखदेव भी कथा श्रवण करते रहे। 5वें दिन माता को नींद आ गई। अब वो पक्षी सोचने लगे अगर मैं यहाँ पर चुप हो गया, हमार पहाड़ में लकनी कि जब को काका का सुना लिया जो को बात करल तो बीचम होर देते रहो, तभी तो पता लगता है ना कि अगला मेरी बात सुन रहा है।
अब तोता सोचने लगा अगर मैं अब चुप हो गया तो भगवान तो समझ जाएंगे कि माता को नींद आ गई है, और जैसे ही समझेंगे माता को नींद आ गई है तो इसका मतलब कथा तो आधी रह जाएगी। अब वो पक्षी बोलने लगा है बीच में। 7वें दिन की कथा प्रारंभ हुई। भगवान ने कहा बोलो भागवत भगवान की। भगवान जैसे ही ऐसा बोले तो अचानक माता की नींद खुली। माता ने कहा प्रभु हम कहाँ थे कथा में? भगवान ने कहा कहाँ थे का मतलब कथा तो तुमने पूरी सुन ली। माता ने कहा नहीं हमको तो नींद आ गई थी। अगर तुमको नींद आ गई थी तो बीच बीच में बोला कौन? जैसे ही देखा भगवान को क्रोध आया, को भगवान के क्रोध आते ही वो सुख रूपी जो पक्षी है वो वहां पर से उड़ता है। अब ब्रह्म विद्या की चोरी कर रखी है, इसलिए भगवान भोलेनाथ भी उसके पीछे पीछे दौड़े क्रोध के वश में। और इधर व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। अपने आश्रम में बैठकर ये देवी से बात कर रहे हैं, संतान की बात चल रही है। देवी ने जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला था, सुखदेव भगवान मुंह से गर्भ में प्रवेश कर गए। भोले बाबा द्वार पर आए। भोले बाबा ने व्यास जी से कहा है व्यास जी हमारा जो अपराधी है वो आपके आश्रम में आया है। व्यास जी ने कहा हमने तो देखा ही नहीं। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, पता लग गया ये तो गर्भ में गए हैं। कहा कोई बात नहीं हम भी जाएंगे ही नहीं। 1 साल तक बैठे रहे। सुखदेव महाराज ने जन्म नहीं लिया। 2 साल बैठे रहे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। व्यास जी ने विनती की कि हे पुत्र तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, अब तो गर्भ से बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा महाराज हम जैसे ही बाहर आएंगे भोले बाबा द्वार पर बैठे हैं, ये तो हमको मार देंगे। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, वरदान दिया कि आ जाओ, तुम हमसे डरो मत, हम तुमको नहीं मारेंगे, समर्पित कर दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस चांदी की गाय बना दो, उससे पार लग जाएंगे। फिर भगवान क्या करेगा, जब यहाँ से हम मर के जाएंगे तो वो भी वहाँ एक चांदी की गाय बनाकर रख देगा, कहेगा आप ले जाओ। अब वो चांदी की गाय पार लगाएगी? नहीं महाराज, दुधारू गाय हो और जिसके साथ उसका स्वस्थ बछड़ा हो, ऐसी गाय दान देनी है। तब जाकर गौसेवा न हुई हो, गोदान नहीं दिया हो, तब तो बैतरणी जाना ही जाना है महाराज। फिर उससे कोई नहीं बचा सकता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधने के चक्कर में रहेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे। अब सबको भी मनाने का प्रयत्न करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ये ऐसा ही सार्वजनिक कार्यों में भी होता है। वहाँ भी कुछ लोग टेढ़े होते हैं ना, जो कुछ न कुछ विघ्न करेंगे। अगर उनको साधने के लिए जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जड़ को पकड़ लो, मूल को पकड़ लो। अगर गाय की शरण में चले गए तो फिर सारे देवता सज जाते हैं। फिर आगे सुनाते हैं सूत महाराज सोनकाद ऋषियों को, हे सोनकाद ऋषियों, तुम्हारा अगला प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हैं। सामान्यतः भगवान के 24 अवतार हैं और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रथम अवतार है। 12 अवतार दूसरा अवतार, नारद जी का अवतार तीसरा अवतार हुआ है। नर और नारायण का जो भगवान का अवतार है वो चौथा अवतार रहा है। भगवान कपिल के रूप में भगवान 5वें अवतार में आए। दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान ने 6ठा अवतार लिया। 7वें अवतार में यज्ञ पुरुष, 8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव बनकर आए। और जो ऋषभ देव बनकर आए हैं यही जैन धर्म के प्रथम गुरु हैं। 9वें अवतार में पृथ्वी जी महाराज, 10वें अवतार में मत्स्य अवतार भगवान ने लिया, कच्छप अवतार 11वां अवतार और धन्वंतरी अवतार जो है ये भगवान का 12वां अवतार है। 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह बनकर आए। 15वें अवतार में भगवान ने वामन का अवतार और 16वां जो भगवान का अवतार हुआ वो परशुराम जी के रूप में।
17वां अवतार महर्षि वेदव्यास के रूप में, 18वें अवतार में भगवान प्रभु श्री राम बनकर आए, 19वें अवतार में बलराम प्रभु शेष अवतार के रूप में आए और 20वां अवतार के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण बनकर आए। भगवान का जो 21वां अवतार है वो हरि अवतार, 22वां अवतार जो भगवान का है वो हंसा अवतार और 23वां अवतार भगवान का जो है वो बुद्धा अवतार है और जो 24वां अवतार है वो भगवान का कल्कि अवतार होगा। ये भगवान के 24 अवतार बताए गए। हे शौनक इत्यादि ऋषियों, इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों के हित के लिए। अगला प्रश्न कहा, तुमने कहा था प्रभु कि भगवान अजन्मा है, तो कैसे जन्म लेकर आता है? तुलसीदास जी भी कहते हैं भगवान क्यों आते हैं भगवान धरा पर? जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि हानि की जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, दहि विप्र धेनु सुर सरनी, छोड़कर वन चला गया। वन में मैंने भगवान की भक्ति करी। आकाशवाणी होती है कि हे नारद, इस जन्म में तुम्हारा तप अभी इस सीमा तक नहीं है कि तुम मोक्ष प्राप्त करो, मेरे दर्शन कर पाओ। अगले जन्म में मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। मैंने वो जीवन त्यागा। इस जन्म में मैं स्वयं भगवान का पुत्र बनकर आया हूँ। इसलिए हे व्यास जी, तुम क्यों संदेह कर रहे हो? व्यास जी को भरोसा हुआ, चतुश्लोकी भागवत उनको सुनाई है। भागवत व्यास जी ने लिख दी है। व्यास जी लिखकर चिंतित हो गए कि मैं किसको इसको सौंपूं, कौन इसका अधिकारी होगा। लिख तो दिया। ये सोचकर अपने शिष्यों को वन में भेजा, वहां जहां सुखदेव जी तप कर रहे हैं। ये वहां पर जाते हैं। पहला श्लोक गाया है, बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकार कहा। और इस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी का मन निराकार भगवान से साकार भगवान में आया। फिर सोचने लगे, साकार भगवान की पूजा करूंगा, कुछ चढ़ाना भी पड़ेगा, मैं तो अवधूत कहाँ से लाऊंगा। फिर शिष्यों ने श्लोक पढ़ा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सया पाए यादप्य साध्वी लेभे गतिम धातृ चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमो। कहा कि जिस भगवान ने स्तन पर जहर लाकर मारने की योजना से जो पूतना आई थी उसको भी बैकुंठ प्राप्त करा दिया, तो अपने भक्तों के लिए तो भगवान को बैकुंठ देना बड़ा सरल होता है। प्रसन्न हो गए। शिष्यों से कहा श्लोक सुनाओ। शिष्यों ने कहा ज्यादा सुनना है तो आप व्यास जी के आश्रम में जाइए। व्यास जी के आश्रम में आए। उस आश्रम में आकर व्यास जी ने इनको भागवत सुनाई। परीक्षा के लिए ये जनक जी के वहां गए हैं। जनक जी के वहां से वापस आए। वापस आकर व्यास जी से इन्होंने कथा को ग्रहण किया है। इस प्रकार से ये प्रसंग आया। आगे आती है पांडवों की कथा। कथा का समय 3 से 6 रखा है। वैसे हमने जो लाइव चल रहा है उसमें तो 2 से 5 लिखा है शायद, तो इसको भी कल से 3 से 6 ही कर बढ़ा देंगे आगे। और आप लोगों को बताएं कि जो ये कथा इस गोधाम कपोली छीना में चल रही है, देश विदेश में बैठे हुए लोग श्रवण कर रहे हैं।
आपके भी कोई पहचान वाले अगर दूर से सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से कार्यकर्ताओं से उसका लिंक ले सकते हैं, उनको भेज सकते हैं और वहीं से वो उस कथा का आनंद ले सकते हैं। समय भी हो गया है। अब जो आज इस कथा को, इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए, देखिए हमने कई बार हम कह रहे हैं, वैसे तो हमने अपने नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय भिखारी शब्द लगा दिया है, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, केवल इस गौधाम के लिए। इस सब काम आप लोगों के सहयोग से ही हो रहा है, इसलिए हमारी विनती है इस धाम को बनने में जिससे जो भी सामर्थ्य हो अवश्य सहयोग करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको सीधे धन दे दें, आप ईंट से भी, बजरी, रेता, सीमेंट, लोहा, अनेक अनेक सामान देकर भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, इस गोधाम के निर्माण को सफल कर सकते हैं। इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए जो सहयोग राशि मिली है उनके नामों का यहाँ पर वाचन होगा और फिर उसके बाद आरती भी, चरणामृत प्रसाद वितरण होगा। सबसे निवेदन कि कल से कृपया अगर समय से आएंगे तो फिर समय से कथा प्रारंभ हो पाएगी। समापन का समय तो लगभग 6 बजे का ही रहेगा, इसलिए कल से सभी लोग यथा समय आए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। वेद व्यास जी की जय हो। गौदास महाराज की जय हो। दत्तगिरी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। परम पूज्य व्यासपीठ पीठासी गौदास महाराज जी नित्य प्रातः शंकर स्वरूप स्मरणीय दत्तगिरी महाराज जी एवं कथास्थल पर बैठे विद्वानों को मैं नमन करता हूं। साथ ही इस कथास्थल पर बैठे गौधाम में 1 रुपया श्री ज्वालादत्त पत्नी जी, ग्राम धमेड़ा बयाला 501 रुपया, श्री धर्मानंद मठवाल जी, मठवाल धूरा 201 रुपया, मास्टर मोहित मठवाल जी, सन ऑफ रमेश चंद मठवाल जी, मठवाल धूरा 101 रुपया, मास्टर सुजल मठवाल जी, सुपुत्र श्री रमेश चंद मठवाल जी, मठवाल धोरा 101 रुपया, मास्टर कार्तिक मठवाल जी, मठवाल धोरा 101 रुपया। मैं इन समस्त दानदाताओं और कथास्थल पर बैठे सनकादिक स्वरूप श्रोताओं को अपनी गोमाता गोपाल सेवा प्रचार ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और धन की लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे, आपका भंडार भरा रहे, आपके बच्चे फले फूले और तरक्की करें, क्लास 1 अफसर बने, आपके घरों से माँ गौ माता दुखों का नाश करे, यही हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। जैसे कि महाराज जी ने कहा कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय भिखारी हैं, पर अपने लिए नहीं, गौ माता के लिए, क्योंकि हमारे महाराज जी का संकल्प है कि इस कपोली छिना में एक भव्य गौधाम हम बनाना और वो आपके कर कमलों से ही पूरा होना है। आप लोग इस एरिया में देख रहे होंगे कि सरकार की तरफ से हमें अभी तक एक पैसे की भी मदद नहीं मिली है। जो भी हमने ये काम किया है, इधर उधर भागवत करके जो पैसा हमने कमाया है यहाँ पर लगाया है। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप महाराज के संकल्प को पूरा करिए। और महाराज ने आपको बताया भी है कि धन धान से नहीं, सामान से भी ये गोदाम बन जाएगा। इसमें लोहा, रेता, रोड़ी, सीजीआई सीट और भी कई सामान हैं जो कि आप लोगों को पता है एक मकान बनाने के लिए कितना सामान लगता है, क्या क्या सामान लगता है, आप वो सामान भी दे सकते हैं। अगर कोई ये सामान नहीं दे सकता है तो अपने मन से भी, अपने धन से भी, अपने आप से भी यहाँ पर सहयोग कर सकता है, श्रमदान करके। ज्यादा ना कहकर
समय बढ़ते जा रहा है, समय बहुत कीमती होता है, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे गोधाम के गोदास जी के संकल्प को पूरा करने में हमें सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए गौ माता की। अब सभी लोग आरती और उसके बाद चरणामृत प्रसाद, फिर भंडारा भी यहाँ पर हो रहा है। कृपया सभी लोग भंडारा ग्रहण करके जाएं, क्योंकि ये जो प्रसाद होता है इसका बड़ा महत्व होता है। सुंदर भंडारा बन रहा है। जो व्यक्ति अगर कोई भंडारा देना चाहते हैं इस कथा में, तो भंडारा भी दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भंडारे में भी धन दो, आप सामान ला कर दे दो जैसा, क्योंकि अगर ऐसे स्थान पर भंडारा दिया जाता है तो वो अनेक अनेक लोगों को प्राप्त होता है, अनेक अनेक गुना उसका फल प्राप्त होता है। हम अनेक अनेक पार्टी करते हैं महाराज, घरों में हम देखते हैं कभी बर्थडे पार्टी हो रही है, कभी मैरिज एनिवर्सरी हो रही है, रोज कोई न कोई पार्टी तो करते हैं, खर्च करते हैं। एक वर्ष में अगर एक भंडारा भी हो जाए तो उसका फल तो कई गुना प्राप्त होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भंडारा भी देना चाहते हो तो वो रावल जी से संपर्क कर सकते हैं। कल से सभी से विनती होगी कि यथा समय 3 बजे यहाँ पर विराजमान हो, क्योंकि तब ही कथा श्रवण का आनंद आ पाएगा। पुनः सबको वंदन करते हुए भगवान की आरती में प्रवेश करें। ॐ इदगुं हवे प्रजननं मे यशोदवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मधनि प्रजा श्रीमधुधनि लोकधन्यभयधरे अग्रे प्रजा बहुला मे करोन्वन्नं पयोरे दोष्माशुधत्ता। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। समारोह विद्वाम भागम प्राणो महाशायक चारुणवम नमामि रामं रघुवंश नाम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम शीतलं दोयं भ्राम्यमाराधिकोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं कष्टं विमोहतो। हरिः ओं महाजलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं। भागवत महापुराण की नमः। पार्वती बताए हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करेंगे। जिन्हें भी नृत्य करना हो वह पीछे नृत्य भी करते रहें और आनंद लें। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। हरि माता मन ले गुमेरो
हे माता तेरी चरणों माँ हे माता मन ले को मेरो हे माता तेरे चरणों माँ हे माता मन ले को मेरो हे माता तेरी चरणों माँ हे माता मन ले को मेरो हे माता तेरे चरणों माँ तेरे चरणों माँ माता तेरे चरणों माँ तेरे चरणों माँ माता तेरे चरणों माँ तेरे चरणों माँ माता तेरे चरणों माँ तेरे चरणों में माता तेरे चरणों माँ हे माता बदले को मेरो हे माता तेरी चरणों माँ हे माता मन ले को मेरो हे माता तेरे चरणों माँ राधे झुके हो हो ऊंची डांड पायर माथा मंदिर बनोला ऊंच डांड पर माता मंदिर बनोला ऊंची डांड पायर माथा मंदिर बनोला ऊंच डांड पर माता मंदिर बनोला ओला भगत तेरा दरस करोला ओला भगत तेरा दरस करोला ओला भगत तेरा दरस करेला ओला भगत तेरा दरस करोला हे माता बिगड़ी बने दे हे माता भूली न जाए हे माता बिगड़ी बन दे हे माता भूली न जाए हे माता बन ले गो मेरो हे माता तेरी चरणों माँ हे माता मन ले को मेरो हे माता तेरे चरण